बिना सोचे विचारे जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका खामियाजा उसे स्वयं भुगतना पड़ता है। आज आप लोग इस कहानी में यही देखेंगे। ये कहानी बिहार के पटना जिले की है, जहाँ पर एक आदमी उस्मान रहा करता था। उसका एक 24 साल का बेटा था जिसका नाम रेहान था, मगर उस्मान की पत्नी नहीं थी। उसको गुजरे हुए लमसम 4 वर्ष हो चुके थे। अब उस्मान के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां थी। उसका बेटा रेहान, जो कि महीना भर पहले ही सऊदी अरब से वापस आया था, वो कमाने के लिए सऊदी अरब जाया करता था और महीना भर पहले ही सऊदी अरब से वापस आया था। तभी उस्मान को लगता है कि उसे रेहान की शादी कर देनी चाहिए। वो रेहान से इसके बारे में बात करता है। रेहान भी इस बात से एग्री हो जाता है। अब वो रेहान के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। तभी उसका एक नज़दीकी रिश्तेदार एक लड़की के बारे में बताता है जो कि पटना ही शहर की थी और उसका नाम रुखसार था। अब उस्मान उसको देखने के लिए उसके घर जाता है। वो रुखसार को देखता है। रुखसार देखने में काफ़ी सुंदर थी और उस्मान उसे पसंद कर लेता है। वो वापस आकर रेहान को इसके बारे में जानकारी देता है। रेहान भी उसको देखने के लिए जाता है और रेहान भी उसको पसंद कर लेता है, क्योंकि रुखसार देखने में वाकई में काफ़ी सुंदर थी। अब कुछ दिनों बाद दोनों के घर वाले बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करते हैं। अब रेहान रुखसार को लेकर अपने घर आ जाता है और लमसम 1 महीने बाद उसे वापस सऊदी अरब जाना होता है। तभी रुखसार उससे बोलती है, कहती है कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, तुम इतनी जल्दी सऊदी अरब चले जा रहे हो, मेरा क्या होगा। तभी रेहान रुखसार से कहता है कि देखो, परेशान ना हो, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। अब की बार जब आऊँगा तो अच्छे खासे पैसे कमा के लाऊंगा और फिर मैं वापस नहीं जाऊँगा। खैर, रुखसार उसे विदा कर देती है और उसके पिता भी उसको विदा कर देते हैं और रेहान सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब जाने के बाद रुखसार का उसके ससुराल में मन नहीं लग रहा था। तभी वो अपने ससुर से कहती है कि मुझे मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मैं वापस अपने मायके जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। तभी उसके ससुर को भी ऐसा लगता है कि ठीक है, इसको अगर इसके मायके भेज दिया जाएगा तो क्या ही हर्ज है। वो उसको इसके मायके भेज देते हैं। लमसम 15 दिन वो वहाँ पर रहती है। 15 दिन बाद एक दिन उस्मान उसके घर जाते हैं और अपनी बहू को वापस घर ले आते हैं। मगर रुखसार का यहाँ पर तो मन ही नहीं लग रहा था, और लगेगा भी कैसे जब किसी का पति ही ना हो उसकी ससुराल में, तो किसी भी लड़की का वहाँ पर मन नहीं लगता है। खैर, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने काम में मशगूल हो जाती है। मगर शरीर की ज़रूरतें तो सभी की होती हैं और रुखसार की भी थी। रुखसार को भी एक दिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तभी वो अपना मन बहलाने के लिए रेहान से बात कर लेती है। रेहान भी उससे बात कर रहा होता है। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। तभी रेहान उससे कहता है कि अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। अब रुखसार फ़ोन को अपने टेबल पर रखती है, मगर उसकी गर्मी अंदर से जा नहीं रही होती है। तभी वो नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी। तभी वो देखती है कि रास्ते में उसके ससुर लेटे हुए हैं। वो उनको देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो ऊपर से नंगे बदन थे। चूंकि उस्मान अभी ज़्यादा उम्र के नहीं थे, इसलिए वो जवान व्यक्ति लगते थे। अब अंदर से कब रुखसार का मन बहक जाता है पता ही नहीं चलता है, और वो बाथरूम की तरफ ना जाकर उस्मान की खटिया पर लेट जाती है और उनसे चिपक जाती है। उस्मान को जब इस बात का एहसास होता है तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हैं। तब वो उनको बताती है कि मुझे अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ चिपक गई। खैर, उस्मान बहुत ही नेक इंसान थे, इसलिए वो अपनी बहू को समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ अलग है, इस रिश्ते में इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। तभी रुखसार उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि बाबूजी, मैं बहक गई थी, और वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी उस्मान को लगता है कि मेरा इसके साथ अकेला रहना ठीक नहीं होगा, इसको इसके घर भेज देना चाहिए। और दूसरे ही दिन वो रुखसार को मायके भेज देते हैं। अब एक दिन रुखसार के मायके में कोई नहीं था। रुखसार घर पर अकेले थी। तभी रुखसार के मामा का लड़का आदिल वहां पर आता है। वो दोनों एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे थे। हंसी ठिठोली में कब एक दूसरे का जिस्म नजदीक आ जाता है पता ही नहीं चलता है। अब रुखसार तो वैसे ही रेहान से काफी दूर थी, वो कब आदिल के आगोश में आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध में बंद हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं।
अब नाजायज संबंध बनाने के बाद रुखसार को ऐसा लगता है कि उससे गलती हो गई। तभी आदिल उसको समझाता है कि अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करना गलत नहीं होता है, क्योंकि आदिल तो स्वयं एक मनचला किस्म का व्यक्ति था, इसलिए वो उससे इस तरह की बात करता है। अब रुखसार क्या कहती, वो तो ये सब कर ही चुकी थी। खैर, अब ये सिलसिला आए दिन चलने लगा। उसके मामा का लड़का उसके यहाँ रोज आने लगा और यही सब चलता रहता था। वो मौका देख के नाजायज संबंध बना लिया करते थे। मगर एक दिन रुखसार के पिता ये सब होता हुआ देख लेते हैं। वो रुखसार को समझाते हैं और आदिल को वहां से भगा देते हैं। वो रुखसार को ये समझाते हैं कि देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। फिर वो ये समझते हैं कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, वो उसे वापस उसकी ससुराल भेज देते हैं। खैर, रुखसार भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको वापस अपनी ससुराल जाना पड़ता है। मगर आदिल नहीं मानता। आदिल रुखसार से फ़ोन में बात करता है और वो उसकी ससुराल आने जाने लगता है। अब उस्मान भी यही सोच रहा होता है कि भाई ये तो इसके मामा का लड़का है, अगर यहाँ आ जा रहा है तो इसमें क्या हर्ज है। अब वहाँ पर भी यही सब होने लगता है। रुखसार और आदिल के साथ अवैध संबंध बनने लगते हैं, जो कि एक दिन उस्मान देख लेता है। उस्मान ये कहता है कि ये बात ठीक नहीं है और वो आदिल को वहाँ से भगा देता है। और वो रुखसार को समझाता है, कहता है कि ये बात ठीक नहीं है, तुमने इस तरह का काम करके सही नहीं किया। अगर रेहान को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। तो वो उनसे माफ़ी मांगती है, कहती मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी भावनाओं में बह गई थी, इसलिए मुझसे ऐसा ऐसा काम हो गया, आज के बाद ऐसा काम नहीं होगा। खैर, उस्मान उसे माफ़ कर देता है, लेकिन रुखसार मानने वाली नहीं थी और आदिल भी मानने वाला नहीं था। अब आदिल और रुखसार बाहर मिलने लगते हैं, जहाँ पर एक दिन कुछ व्यक्ति उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो आके उस्मान को ये बात बताते हैं। उस्मान, जो कि पहले से ही ये बात जानता था, इसलिए वो रुखसार को बहुत समझाता है। वो कहता है, अगर तुम ऐसा करने से नहीं मानोगी तो मैं रेहान को सब कुछ बता दूंगा और वो तुम्हें तलाक दे देगा। अब रुखसार डर जाती है। तभी वो एक दिन रात में आदिल से बात करती है, कहती है देखो, हम लोग के बीच नाजायज संबंध बन गए हैं और मैं रेहान को छोड़कर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मगर आदिल तो मौज मस्ती में था, वो कहाँ उससे शादी करने वाला था। वो तुरंत रुखसार को मना कर देता है, कहता मैं तो तुम्हारे जिस्म के साथ खेल रहा था, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। अब रुखसार सोचने पे मजबूर हो जाती है। वो यही सोचती है कि अगर रेहान ने भी मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। तभी वो ये सोचती है कि उस्मान के कुछ बताने से पहले मुझे रेहान को सब कुछ बता देना चाहिए, जिससे रेहान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो बताती है कि मैं अकेले यहाँ पर पड़ी हुई हूँ और तुम्हारे पिता की कुछ नज़रें ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने मायके वापस जाना चाहती हूँ। रेहान ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। तो ये सोचता है कि पहले अपने बाप से बात करे, मगर वो अपने बाप से बात नहीं कर पाता है और वो रुखसार से कह देता है कि ठीक है, तुम अपने मायके वापस चली जाओ, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा वापस आ जाऊंगा। अब रेहान वहां पर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो शेख से छुट्टी लेता है और वापस इंडिया आ जाता है। और वो जैसे ही घर पहुंचता है तो वो तुरंत अपनी ससुराल जाता है, वहां से अपनी बीवी को लेता है और अपने घर ले आता है और अपने बाप से बात तक नहीं करता है। अब उसकी बेरुखी देखकर एक दिन उसके पिताजी पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। तभी रेहान कहता है कि मैं तुमसे क्या बात करूँ। तो वो पूछते हैं, ऐसी क्या बात होगी जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। अब रेहान, जो कि उसको ये बात पता थी कि उसके पिता ही उसकी बीवी पर गलत नज़रें रखे हुए हैं, तो वो गुस्से में अपने पिता को धक्का दे देता है, जहाँ पर उसके पिता एक खूंटे में जाकर गिर जाते हैं और खूंटा उनके भुग जाता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती। देखकर रेहान बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी कुछ देर बाद पुलिस वाले आते हैं और पंचनामा करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अपने बाप को मारकर रेहान भाग गया है। अब पुलिस वाले रेहान को ढूंढते हैं और जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। रेहान जब जेल में बंद था तो उसके ही गांव के कुछ लोग वहां पर जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि बेटा, वो पूरी सच्चाई नहीं थी, पूरी सच्चाई हम तुम्हें बताते हैं।
तुम्हें तो ये बताया गया कि तुम्हारे बाप तुम अपनी ही बहू पे गलत नज़र रखे हुए थे, मगर ये पूरा सच नहीं था। तुम्हारी बीवी जो कि बदजिलन किस्म की थी, उसका अपने ही मामा के लड़के के साथ अवैध संबंध थे, जो कि तुम्हारे बाप ने तुमसे छुपाया कि तुम्हारा दिल न टूट जाए। उसके बावजूद तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान में बहुत ज़्यादा कुछ भर दिया, जिसके कारण तुम अपना आपा खो बैठे और अपने बाप ही से लड़ गए, और अनजाने में तुम्हारे बाप की मृत्यु हो गई। ये सुनकर रेहान फूट फूट कर रोने लगता है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कोई भी कार्य करें तो बड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि अनजाने में हुआ कृत्य हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख देता है। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।